हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं इनफॉर्मल साइंस। लास्ट क्लास में हम लोग लिथोसिर और हाइड्रोसिर के बारे में डिफरेंस देखे थे। उसकी पिछली क्लास में हम लोग स्पेसिफिक इंटरैक्शन को पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि स्पेसिफिक इंटरैक्शन को दो पार्ट में बांटे थे, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। मैं आपको बताया था कि इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन को भी पॉजिटिव और निगेटिव इंटरैक्शन में बांटा जाता है, जिसमें पॉजिटिव का 3 एग्जाम्पल आता था, हनी बी, लेमर्स और जेब्रा। और उसका जो निगेटिव वाला था वो आपके सिलेबस में नहीं था, उसको आपको नहीं पढ़ना था। मेनली आपको फोकस करना है आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें, दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, पॉजिटिव इंटरैक्शन और निगेटिव इंटरैक्शन। पॉजिटिव इंटरैक्शन के भी फर्दर 3 पार्ट हैं, जैसा कि आपके सामने ये है, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन। निगेटिव का भी 3 पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन, एक्सप्लॉयटेशन और एमेंसलिज्म, जिसको कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। राइट, तो आज हमारा फोकस होने वाला है इन्हीं 3 टॉपिक्स पे, जिसमें कि सबसे पहले आज हम लोग म्यूचुअलिज्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन 2 तरह के थे, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन किसको बोलेंगे? वैसे इंटरैक्शन जिसमें कि जो 2 स्पीशीज इंटरैक्ट कर रहे हैं उसमें से या तो एक को या दोनों को फायदा हो, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, वैसे इंटरैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटरैक्शन। और निगेटिव का तो बेहद सिंपल सा था यार डिफिनेशन, कि अगर किसी भी एक मेंबर को जो इंटरैक्ट कर रहा है स्पीशीज, उसमें अगर घाटा होने लगा, लॉस होने लगा उस इंटरैक्शन की वजह से, तो उसको निगेटिव बोल देते हैं। सबसे पहला है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। देखिए, म्यूचुअलिज्म को 3 पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है उसका डिफिनीशन। म्यूचुअलिज्म का डिफिनीशन ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। मतलब जो भी इंटरैक्ट कर रहे हैं स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे फॉर दियर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। वैसे इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोल देते हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं। सिंबल्स को आपको हल्के में नहीं लेना है बेहद इजी, लेकिन अब सोचेंगे कि ये सिंबल का क्या रोल है। तो सिंबल्स बेसिकली आपको कई बार क्या होगा कि क्वेश्चंस में मेंबर्स ये म्यूचुअलिज्म नहीं देगा, आपको ये सिंबल दे देगा, प्लस प्लस दे देगा, या फिर इसको हम लोग सिम्बायोसिस भी बोल देंगे। तो अगर सिम्बायोसिस भी अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो आपको म्यूचुअलिज्म ही समझना है। या तो इस तरह के सिंबल में इस्तेमाल करेगा, ए स्पीशीज बी स्पीशीज, और दोनों पे प्लस प्लस लिखेगा और दोनों में इंटरेक्शन को शो करेगा। तो ये जो कोड है ये भी किस चीज को डिनोट करेगा? दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इन सारे टर्म्स पे, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कहता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट इज प्रेजेंट। अगर म्यूचुअलिज्म है, फिनोमिना हो रहा है, एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट एसोसिएशन जरूरी है। मतलब वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अगला है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। मतलब क्या है? एकदम से कंपलसरी रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि अगर एक खत्म हो जाए, एक स्पीशीज उसमें से अगर डेड कर जाए, तो जो उस पर डिपेंड कर रहा है वो स्पीशीज वो लाइव रहेगा, वो जिंदा रहेगा, वो भी उसका भी मौत हो जाएगा। तो इसके ध्यान रखते हुए आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो म्यूचुअलिज्म फिनोमिना होता है उसमें जो मेंबर्स ऑफ स्पीशीज जो हैं वो साथ साथ इवॉल्व करते हैं, को इवोल्यूशन होता है उन लोग का, साथ साथ को एग्जिस्टेंस होता है। मतलब वो रहते भी क्या है? साथ साथ रहते हैं। और जब एक का अगर बाय द वे मौत हो जाए, अगर एक एक्सटिंक्ट कर जाए, बाय द वे के एग्जांपल लेते हैं जैसे कि लाइकन में फंगस आते हैं और एल्गी आते हैं। अगर उसमें से किसी एक जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट कर जाए, खत्म हो जाए, जैसे कि अगर फंगस एक्सटिंक्ट कर जाए, तो जाहिर सी बात है कि एल्गी का भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, एल्गी भी वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो साथ साथ इवॉल्व होते हैं, साथ साथ रहते हैं और साथ साथ खत्म भी हो जाते हैं। तो ये था म्यूचुअलिज्म का डिफिनीशन। एक और अगर हम ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो देखिए ग्राफ सिंपल सा बनाते हैं हम लोग। इस तरीके का ग्राफ है, बाय द वे इधर टाइम का है और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर ग्राफ है, तो देखिए यहाँ पे अगर जो भी स्पीसीज हैं वो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। एक साथ मान लीजिए इसको कि जिस तरह से वो ऊपर जा रहे हैं उसी तरह से भी नीचे आएंगे। ठीक है, ठीक है, बाय द वे ये स्पीसीज है। ठीक है, तो ये जो आपस में जो भी इंटरैक्ट हो रहे हैं स्पीसीज, वो उनका ग्राफ इस तरीके से आएगा। मतलब ये को इवॉल्व हो रहे हैं, साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। अगर इनका पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है तो उस पर जो डिपेंड कर रहे हैं स्पीसीज, बाय द वे ये बी स्पीसीज है,
और ये ए स्पीसीज है और आपस में दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनका पॉपुलेशन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इनका भी ए स्पीसीज का अगर डेंसिटी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बी वाला स्पीसीज का भी पॉपुलेशन का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर किसी स्पीसीज का अगर पॉपुलेशन घट रहा है तो उस पर जो डिपेंड कर रहे हैं वो भी घटेंगे। तो ये ग्राफ से क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलर ग्राफ से इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में इनका ग्राफ नहीं, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। मतलब वो अगर एक ग्राफ ऊपर जाएगा तो नीचे वाला का भी ग्राफ उस स्पीसीज का भी ऊपर जाएगा। तो ये था डेफिनेटली आपके लिए म्यूचुअलिज्म का डिफिनीशन। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका एग्जांपल्स, जो कि वहीं से सवाल आते हैं, एग्जांपल्स आपको 5-6 एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, और वो भी डायग्राम्स बना दूंगा आपके लिए। और अगर आपके दिमाग में वो डायग्राम्स रहेंगे तो आप 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे और लंबे समय तक आपके दिमाग में ही भी रहेगा। इसका एग्जाम्पल वाला सेक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डील करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ज़्यादा अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर मैं उस चीज़ को अपलोड नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, लेकिन आप हमें सपोर्ट करते रहें और बहुत जल्द आपके लिए एक लॉन्ग वीडियोस भी आपके लिए मैं समराइज करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो राइट, अगर इस वीडियो को आप लाइक किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आपका वो लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा इंड स्क्रीन से, आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को देख लें। एग्जाम्पल्स का वाला सेक्शन है, बेहद इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।